चलो भैया। हिस्सा। ये अच्छा, पूरा चारों तरफ बैठता है ना। चलिए, चलो है। देखो क्या है, क्वेश्चन है कि गोपी अपने जल जीव, यानी 11 नंबर क्वेश्चन है कि गोपी गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। यानी गोपी एक मछली खरीदने जाती है जल जीव कुंड के लिए। अपना जल जीव कुंड जानते हो क्या होता है? वो अपना एक्वेरियम जो है ना, देखिए ये एक्वेरियम होता है। एक्वेरियम आप लोग देखे होंगे, कहीं कहीं जाते होंगे तो मछली पोसा हुआ एक शीशा का ग्लास में रहता होगा, नहीं वो उसी को कहते हैं एक्वेरियम कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जाती है और दुकानदार जो है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छिक उसे उसे देने के लिए निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? देखिए, कहने का मतलब है कि नर मछली कितना है बताइए, कोरिया नर मछली 5 है, तो नर मछली कितना है? 5। और मादा मछली, मादा मछली है 8। ठीक है, तो बताइएगा दुकानदार के पास कुल मछलियों की संख्या कितना है? मछलियों की संख्या, तो कुल मछलियों की संख्या यानी नंबर ऑफ फिश क्या है? नंबर ऑफ एस। टोटल कुल कितना है? 13 ना जी, टोटल कुल 13 है। तो बताइए कुल मछलियों की संख्या हो गया 13। अब उसमें से, अब 13 मछली में से दुकानदार बिना देखे हुए हाथ डालता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली किसका है? नर मछली है। तो देखिए, अब बोलेंगे नर मछलियों की संख्या, तो नर मछली की संख्या तो लिख ही दिए जी, कितना? 5। तो लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? नर मछली की संख्या बराबर, चलो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नर मछली की संख्या, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो बताइए, देखिए ध्यान से, एक चीज हम छोड़ दिए है ना। देखो, तो हमको लिख देना चाहिए था, नर मछली निकालना है जी। तो नर मछली की संख्या यानी नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई कितना नर मछली हो जाएगा? 8, 5। अरे देखो, नंबर ऑफ ई कौन होता है बता रहे हैं, नंबर ऑफ इवेंट होता है। जो मछली निकाला जा रहा है वो नंबर ऑफ ई की श्रेणी में आएगा। और कुल मछलियों की संख्या कितना है? 13। तो ये नंबर ऑफ एस की श्रेणी में आता है ना। तो अब बताइए, हमको निकालना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नर मछली की संख्या। बोलिए, कोई दिक्कत है? तो हम नर मछलियों की संख्या निकालेंगे, तो क्या हम जानते हैं फॉर्मूला? नंबर ऑफ ई अब बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है बताइए? 5 मछली ना है जी। 5 मछली निकालेगा कितना मछली में? 13 मछली में। तो 5/13 क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोलिए, कोई दिक्कत समझ में आया जी? चलिए इसको नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला नहीं है क्या? 12, ये तो 13 वाला पेज में 12 चल गया ना, ये 13 हो गया। 12, 13, 14, ठीक है। चलिए ठीक है,
हम्म, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि संयोग के खेल में तीर घुमाया जाता है। संयोग का आप खेल देखे होंगे, इस तरह से रहता है, ठीक है। एक गोला इस तरह से बना हुआ रहेगा, है ना। एक इस इस तरह से, अरे यार क्या परेशान करके रख, एकदम परेशान कर दिया हो ना। हैं? देखिए संयोग के खेल में अब इस तरह से वो बना रहता है तीर का चिन्ह, ठीक है, बना हुआ है। अब उसमें डिजिट लिखा हुआ है एक, अ, न न पढ़ावे देगा हो, इसका उपाय करना पड़ेगा, है ना। ये मक्खी का उपाय करना पड़ेगा, तब होगा ना। काम ही नहीं कर रहा है वो पूरा। देखिए इसमें नंबर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, वन, क्या करे, छोड़ दे, पढ़ावे दे रहा है पूरा, तो ओकरा पर बैठ बैठ के खराब कर दे रहा है कि हाँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। देखो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, कुछ इस तरह से है। चलो, जो विश्राम में आने के बाद संख्या एक से लेकर आठ से किसी भी एक संख्या को इंगित करता है। यदि सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर चिन्ह को इंगित करेगा। देखिए क्या है कि एक संयोग के खेल में नंबर 8 तक दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब ये चक्री को घुमाया जाता है और जब विश्राम में आता है तो एक वो जो तीर चिन्ह है ना, किसी एक संख्या को दिखाता है। यानी मान लीजिए तीर चिन्ह है, एक बार घुमाए तो 2 को दिखाया, अगला बार घुमाए तो कोई और संख्या को दिखाया, अगला बार घुमाए तो किसी और संख्या को दिखाया। यानी अलग अलग संख्या को क्या करता है, दिखाने का काम करता है। ऐसे भी होता है ना, तीर के चिन्ह में 8 आएगा खाली तो रुपया खूब जीत लेगा सब, वो 8 पर लगा देगा, है ना। लेकिन कोई फिक्स नहीं होता है, कुछ भी 8 तक संख्या जो है वो तीर चिन्ह किसी और कुछ कोई को भी इंगित कर सकता है। तो वही कहता है कि प्रायिकता निकालिए कि 8 को इंगित करेगा, किसको इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। आ रहा बात समझ में, ये चीज समझ गए जी आप लोग, समझ गया। चलो देखो आगे। नहीं आज वो मुखिया लग रहा है, कल से ना लगेगा। इसका उपाय हम कर देंगे जबरदस्त ना, बैठेगा जहां मर के गिर जाएगा नीचे, खत्म अपने हो जाएगा, है ना। देखो क्या चला रहा है, फंक्शन चला रहा है ये सीख रहा है, देख रहे हो, परेशान कर दिया ना। देखो क्या है, पहला क्या है कि 8 को इंगित करेगा, कितना को, 8 को। तो चलिए देखिए ध्यान से, पढ़ाओ पढ़ाओ। उसको ध्यान दोगे ना,
करने दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 को इंगित करेगा। देखिए पहले कुल कुल संभव परिणाम, नंबर ऑफ एस। कुल संभव परिणाम कितना है जी, बोलिए? 8। 1 से 8 तक। पहला क्वेश्चन 8 को करेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 8 को करेगा। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन नहीं लेगा, कुल संभव परिणाम 8। अब पहला क्या है? संयोग के खेल में संख्या 8 को मुन्ना कोई आयल है? जाओ जी देख लो, जाओ कोई आयल। 8 को हमको बुला रहे हैं, चलो बैठो। 8 को इंगित करने का संभव परिणाम, नंबर ऑफ ही बताइएगा। 8 के गो है संयोग के खेल में जी? एगो, एक हो जाएगा। बोलो तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? 8 को ना, किसको? 8 को करेगा। क्या फार्मूला आप जानते हैं? नंबर ऑफ ही बटा नंबर ऑफ ही 1 और नंबर ऑफ एस कितना है? 8। 1 बटा 8 हो जाएगा, इसका आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत है? दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग करेंगे। पहले इसको बनाइए, इसको नोट कीजिए तो देख लेते कौन है। देखो अगला क्वेश्चन दूसरा क्या है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। देखिए एक संयोग के खेल में विषम संख्या कौन कौन है, सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है। देखिए विषम संख्या, ये है विषम संख्या, विषम संख्या और विषम संख्या। क्या गो विषम संख्या है? 4 गो। तो दूसरा लिखेंगे कि विषम विषम संख्या आने की संभावना या संभव परिणाम, आने की परिणाम। चलिए नंबर ऑफ इवेंट, कितना विषम संख्या है जी, बोलो? कौन कौन? 1 3 5 7 कॉमा कितना है? 4 हो गया नंबर ऑफ ई। ठीक है, अब देखो बड़ा बराबर 4। अब दूसरा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? विषम संख्या को ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या, चलिए क्या है? नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है? 4 और नंबर ऑफ एस 8। 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा आंसर? 1/2। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? समझ में आया जी? अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। बताइए 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या देखना है ध्यान से। 2 से बड़ी संख्या तो 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो 2 से बड़ी संख्या कितना है? 2 से बड़ी संख्या बोलिए? 3 4 5 6 7 8। क्या को नंबर ऑफ ही कितना आ गया जी? 6 ना। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से बड़ी, हो गए अभी थी 2 मिनट। 2 से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 2 से बड़ी संख्या बोलो? 1 2 3 4 5 6 ना। तो 6/8 या फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस।
तो 6/8, तो द्वितीय 6, दो चौको 8, कितना आ जाएगा 3/4। बोलिए कोई दिक्कत है? समझ में आया जी? एक क्वेश्चन और है, ये खुद से आप बना कर रखो, ठीक है। थर्ड नंबर खुद से बनाओ। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी संख्या के गो है 8 गो, तो 8/8 इज इक्वल टू 1 आएगा, है ना। चलो बनाओ तो। चलो 1.5 लाख क्या हुआ है? यही पॉइंट किया जाए, है ना। चलिए, और क्योंकि आज पढ़ाने वाले एक नहीं, पढ़ाने वाला क्या है जी? 2 गो है जी। कितना गो? 10 गो होगा। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, मक्खी भी पढ़ा रहा है ना। चलो अगला देखो, चौथा ना। चलिए पिन बदल देते हैं, है ना। चलिए अब है फोर्थ नंबर। ये क्या कर रहा है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो बताइएगा 9 से छोटी संख्या, तो 8 रखे ना, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 से छोटी, तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 8, और नंबर ऑफ एस टोटल कितना है 8। तो 8/8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। चलिए बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया जी सब? ठीक है, तो ये आपका हो गया, है ना, क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नोट कीजिए इसको। कितना बज रहा है जी? रोक के रखो। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, है ना। कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। कितना पासा है? एक पासे को एक, ऋषि सर पढ़ाएंगे ना तो एकदम मरकड़वा लगता है ना, चोता ऐसा कर देते हैं ना जी। देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, कितना पासा है जी? एक पासा है ना। ध्यान दो, देखो सबसे पहले अगर एक पासा को फेंकिएगा, पासा मतलब जानते हैं ना, लिडो के गोटी, ठीक है। तो उस पासे में ये बताइए कितने अंक तक अंक अर्जित होता है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो जब भी हम फेंकेंगे, जब भी कितना संख्या आएगा, या तो 1 से लेकर 6 के बीच में आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एस निकालेंगे, लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर कुल से पतला हो ले ज्यादा ना, उजला ठीक है। कुल संभव परिणाम, बताइए नंबर ऑफ एस टोटल कितना आएगा 6, 1 से लेकर 6 तक। बोलिए कोई दिक्कत? उसके बाद बताइए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या बताइएगा, एक अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर अगर दर्शा दोगे ना तो और बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 6, नंबर ऑफ एस। तो एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या बताइए, एक अभाज्य संख्या, एक नहीं
एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या इसमें कितना कितना है, 1 3 5। याद रखना, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न संख्या भाज्य है और न ही अभाज्य। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, जो छोटी सम अभाज्य संख्या होता है 2, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पर कर रहा था तुम लोग। देखियो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 4, 4 अभाज्य है जी, 2 से करता है 4, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ ई मिला, ये नंबर ऑफ ई है, ठीक ना। क्या है, नंबर ऑफ ई, संख्या, नंबर ऑफ इवेंट। चलिए अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या ना जी, अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या बताइए, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ई अब बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 3 ना, और नंबर ऑफ एस 3 दूनी 1/2 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया जी, क्लियर है, सबको आया समझ में। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ एस तो हम पासा को एक बार फेंकेंगे तो टोटल परिणाम कितना आएगा 6। तो 6वें परिणाम में से अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है 3, तो नंबर ऑफ ई 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ एस कुल, जो कुल होता है ना। अब देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कोई स्थित संख्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस नहीं बदलेगा, ये 6 होवे करेगा ना पासा को फेंकने में, लेकिन नंबर ऑफ ई बदलेगा। देखिए 2 और 6 के बीच लिखेंगे 2 और 6 के बीच संख्या, ठीक है। तो 2 और 6 यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा 2 और 6 के बीच, बताइएगा 2 और 6 के बीच 3 4 5, टोटल कितना हो गया 3 ना। अब बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 6 के बीच, राइट बोलो, ठीक है। नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई बताइए कितना है 3 ना, और नंबर ऑफ एस टोटल 6, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 1/2 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, 2 निकल गया, एक और है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, कुछ जी तीसरा क्या कहता है, एक विषम संख्या, ठीक है, एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या यानी नंबर ऑफ ई बराबर एक विषम संख्या कितना हो जाएगा, बोलिए विषम संख्या क्यों कौन कौन है, सबसे पहले 1 3 5, तो 1 3 5 टोटल विषम संख्या क्या हो गया 3 गो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या, तो बोलिए क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 3, इस सबका आंसर 3 इतना ही आया जी, आंसर सही आ रहा है 1/2 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है। चलो नोट करो, रुक जाओ हम साइड में हो जाएंगे। चलिए अगला देखो, ये देखिए थोड़ा ताश वाला है, हम लोग पहले ताश के बारे में समझ लेंगे, है ना। जिसको खेलने आता है उसको तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं खेलने आता है जो सब समझ लेगा, ठीक है। जैसे में लड़की लोग को शायद ना आता होगा खेलने, मम्मी के तो माहिर है ताश के मामले में। देखो ज्यादा नहीं, बड़ा करेंगे फट जाएगा, फट नहीं रहा है, अरे बकलो लेता सब। देखो नहीं दिख रहा है,
तो इसमें बड़ा करेंगे तो वीडियो में शायद नहीं दिखेगा, एचडी नहीं ना है। शायद वीडियो में फिर ना दिखेगा। देखो कुछ का पत्ता ये जितने हैं ना सभी पत्ता इसमें आपको दिख रहा है। 52 पत्ते कुल होते हैं ताश के। कितने पत्ते होते हैं? 52। तो देखो सबसे पहले कुल पत्ता जो है की संख्या कितना होता है? 52। अब 52 जो पत्ते होते हैं ये 52 पत्ते 4 भाग में बटे होते हैं। कितने भागों में? 4 भाग। तो सबसे पहले 4 भाग देखिए क्या क्या होता है। ये 4 भाग में बटे हुए हैं। देखिए पहला जो पत्ता है 4 भाग में, इसमें 13 पत्ते होते हैं, इसमें 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं और इसमें भी 13 पत्ते होते हैं। आपको दिख रहा होगा ऊपर 13 नीचे 13 ये 13 ये। तो अब सबका नाम है। देखो इस तरह का जो सिंबल होता है ना ये सिंबल इसको कहते हैं हम लोग काला पान। क्या बोलते हैं? काला पान का पत्ता या काला पत्ता, ऐसे काला रंग का पत्ता है ना। देखिए तो इसको बोलते हैं हम लोग काला पान। ठीक है, काला पान का पत्ता 13 गो। फिर उसके बाद नीचे ये जो है ये कैसा पत्ता है? लाल रंग का। कैसा पत्ता है? लाल का। तो ये बोलेंगे लाल पान। क्या बोलेंगे? लाल पान का पत्ता। ठीक है, उसके बाद ये जो है इस तरह से चीनी का पत्ता बोला जाता है। चीनी का पत्ता या चिड़िया का पत्ता बोलते। चीनी बोलना है। क्या बोलेंगे? चीनी का पत्ता, चीनी पत्ता। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है लोग ठिकरी कहता है, लेकिन ठिकरी नहीं, ईंट का पत्ता होता है। एक कैसा पत्ता होता है? ईंट का। तो ये हो जाएगा ईंट का पत्ता। बोलो समझ में आया? सबसे पहले ऊपर लाल पान, ठीक है, ये हो जाएगा आपका काला पान, लाल पान, चीनी का पत्ता, ईंट का पत्ता। समझ गया? अगर हम आपसे पूछेंगे लाल पान के पत्तों की संख्या कितना होता है? 13। लाल पान के सॉरी काला पान के पत्तों की संख्या कितना होता है? 13। चीनी का पत्ता 13, ईंट का पत्ता 13। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये आप उतार सकते हैं, उतार लेना इसी तरह से। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि फोटो वाला पत्ता, फोटो वाला पत्ता। तो फोटो वाला पत्ता देखो कितना होता है। गुलाम, देखिए जैक, क्वीन और किंग में फोटो होता है। हर पत्ता 4 कलर का होता है। ध्यान देना, हर पत्ता कितने कलर का? 4 कलर का। गुलाम, इसको कहते हैं गुलाम यानी जैक। गुलाम जैक, जैसे है ना जैक। क्यू से है ना क्वीन यानी रानी बेगम। और के से है जो किंग यानी बादशाह, यानी जैक, क्वीन और बादशाह। ठीक है, ये होता है। तो देखिए आप ध्यान देना है आपको। तो फोटो वाला पत्ता क्या गो हो गया? 12 गो। क्या गो हो गया? 12 गो। अगर हम आपसे बोल दे अगर हम आपसे बोल दे, ध्यान दो, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग, बात समझना, लाल पान की बात नहीं हो रही है। लाल पान की बात होती तो 13 बोलते, काला पान की बात होती तो 13 बोलते, लेकिन लाल रंग की बात हो रही तो लाल रंग एकरा में है कि नहीं? तो 13 गो इसमें और 13 गो। तो लाल रंग के पत्ता के गो? 26 गो। अगर हम बोल दे काला रंग का पत्ता, किसका? काला रंग का पत्ता, काला पान नहीं बात हो रहा है, पत्ता की बात हो रहा है। के गो हो जाएगा? 26 गो। कुल पत्ता ताश में के गो? 52 गो। समझ में आ रहा है जी?
ताश में कुल पत्ता कितना होता है? 52 गो। उसके बाद सभी पत्ते कितने भाग में डिवाइड हैं? 4 भाग में। देखो इक्का जो है ना, इक्का इक्का 1 2 3 4, इक्का के गो होगा? 4 गो। तो इक्का में 4 गो 4 रंग का, एक काला पान, लाल पान, चीनी का पत्ता, ईट का पत्ता। उसके बाद दुग्गी की बात करें तो दुग्गी भी के गो होगा? 4 गो। काला पान, लाल पान, चीनी का और ईट का। तिग्गी 4 गो, चौगी 4 गो, पंजा 4 गो, छक्का 5 4 गो, 5 गो रहे। सात कितना होता है? 6 होते हैं। 7 होता है 4 गो, 8 4 गो। इसी तरह से सब के गो होगा? 4 गो। लेकिन फोटो वाला पत्ता के गो होगा? 12 गो। ताश खेलने के लिए नहीं सीखना, ताश के बारे में खाली जानना है। कुल पत्तों की संख्या 52 गो, लाल रंग का पत्ता 26 गो, काला रंग का पत्ता 26 गो, प्रत्येक पत्ता 4 गो। यानी इक्का 4 गो, बादशाह 4 गो, बेगम 4 गो, गुलाम 4 गो। इस तरह से आ रहा बात समझ में? कोई दिक्कत समझने में? थोड़ा सा इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए तो पहले। चलिए देखो, अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इरेजर थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे इसका। चलिए नंबर ऑफ एस इसमें कितना होगा हो जाएगा जी? 52 ना। टोटल नंबर, टोटल 52 हो जाएगा, ठीक है? देखो इसको और छोटा कर देते हैं, हालांकि काम आएगा ना जी, काम आएगा है ना। क्वेश्चन में भी ना एकदम छोटा, ठीक है। चलो अब देखो, देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आप प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कुल संभव परिणाम, यानी एक ताश की गड्डी में कुल संभव परिणाम कितना होगा? 52, है ना? तो लिखेंगे एक ताश की गड्डी में कुल संभव परिणाम, चलिए नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 52। आ रहा बात समझ में? एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है? 52। ये नंबर ऑफ एस मिल गया। अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। कलर बदल बदल के है ना। पहला क्वेश्चन लाल रंग का है, तो लाल से लिखना फर्ज बनता है ना। पहला लाल रंग का बादशाह, ध्यान देना है। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या, चलिए लाल रंग का बादशाह, ध्यान दो बादशाह हमारे यहाँ है ना। देखो इसको तनी बड़े में करके दिखाते हैं, है ना आप लोग को। देखिए ये जो हमारा बादशाह है, बादशाह भाई कहाँ है? यहाँ पर देखिए, ये लाल रंग का बादशाह। तो ये किंग लाल रंग का और यहाँ पर ये किंग लाल रंग का। लाल रंग का बादशाह, लाल पान की नहीं बात कर रहा, लाल पान की अगर करता तो एगो, कहता ईट का तो एगो, लेकिन लाल रंग का तो इकरिया रंग दिख रहा है, तो लाले ना है, ये लाल रंग ऊपरे वाला लाल रंग। के गो बादशाह ऐसा होगा? 2। तो यानी नंबर ऑफ ई बराबर 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग के बादशाह, क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप? नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ
एस। नंबर ऑफ ई कितना है जी? 2 ना, और नंबर ऑफ एस 52। तो 2 से भाग लगाओगे के बार में? 26 बार में, तो 1/26। ये आंसर आ गया। बोलिए पहला का कोई दिक्कत समझने में? दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फेस वाला पता ना जी। दूसरा क्वेश्चन है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला कितना पत्ता होता है? 12। आप तो चाहे तो आंसर मौखिक का निकाल सकते हो जी। तस्वीर वाला, तस्वीर वाला पत्तों की संख्या। चलिए तस्वीर वाला पत्ता बताइएगा। नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 12 ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तस्वीर वाला पत्ता, प्रोबेबिलिटी ऑफ तस्वीर वाला पत्ता, फॉर्मूला क्या लगाओगे? नंबर ऑफ ई अब बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई 12 और नंबर ऑफ एस 52। तो 4 तिया 12 और 4 से 13 चौको 52, यानी 3/13 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? क्लियर है? समझ में आया जी? अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए अगला देखो। तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चलिए लाल रंग का तस्वीर वाला, तो 6 गो ना जी। 6 गो लाल रंग का, 6 गो काला रंग का, है ना। तो 6 हो जाएगा ना नंबर ऑफ ई बराबर 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, फॉर्मूला वही लगाओगे। नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है? 6 और नंबर ऑफ एस 52। कटेगा जी। 2 से द्वितीय 6, 2 से 26, कितना आ जाएगा? 3/26 आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? अगला है पान का गुलाम। चौथा क्या है? पान का गुलाम। देखो पान का गुलाम, पान का गुलाम, ये क्या है जी? पान का गुलाम, पान का गुलाम, ध्यान दो, पान का गुलाम। अब देखिए यहां पर सबसे पहले जैक तो यहाँ पर इसमें है, ठीक है। इसको बड़ा थोड़ा करते हैं, फिर हटा दिया जाएगा, है ना। देखो पान का गुलाम है ना, तो पान का गुलाम कहाँ आपको दिख रहा है? गुलाम तो ये है, ठीक है, गुलाम ऊपर है। अब देखिए पान का, तो ये लाल रंग का गुलाम ये क्या है? जैक है। के गो है? एगो। एगो ऊपर काला रंग का है, तो के गो है? 2 गो। तो आंसर देखो तो इसका जल्दी थोड़ा सा। 1/26 दिया है कि 1/26 दिया है, 1/52 दिया है? देखो तो जल्दी। 4 नंबर क्वेश्चन 1/52 दिया ना। पान का गुलाम, देखो ध्यान से एक बात समझ लेना। पान का गुलाम, पान का गुलाम एक होता है, एक ही लिखा जाएगा। वो काला रंग का बोल देगा गुलाम, वो काला रंग का बोलेगा, या काला पान का बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? पान का गुलाम। तो पान का गुलाम बस एक होता है। कितना होता है? एक, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पान का गुलाम आ रहा बात समझ में जी? आए तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना? 1/52। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया जी?
चलो इसको नोट करो। एक और है हुकुम का पत्ता, दो गो है, चलो इसको पहले नोट कर लो। चलो ठीक है, देखो। हाँ मामा 100 करी थे कि हम छोटा करके मिटाए, इतना बड़ा कर ले। क्या होगा? चलिए अगला इसी में देखिए क्वेश्चन बचा हुआ है ना जी। देखिए क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता, ठीक है, 5 नंबर में। ओ ऊपर वाला मिटा दिए। कुल पत्ता 52 है ना, ध्यान रखना। कुल पत्ता कितना है, पत्तों की संख्या, नंबर ऑफ एस 52 है, ये मिटाना नहीं चाहिए था हमको। हुकुम का पत्ता, ठीक है, 5 नंबर ना। हुकुम के पत्तों की संख्या, नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा। हुकुम का पत्ता, देखिए हुकुम का जो पत्ता होता है, जितना फेस कार्ड वाला पत्ता दिख रहा है ना, ये सब किसका पत्ता है, हुकुम का। जितना फेस वाला दिख रहा है सब हुकुम का पत्ता। तो फेस वाला कार्ड के गो होता है, 12 गो ना, तो ये 12 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हुकुम का पत्ता, यानी हुकुम का पत्ता की प्रायिकता, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है, 12, और नंबर ऑफ एस कितना है, 52। तब कटेगा 4×3 = 12 और 13×4 = 52, यानी 3/13 इज राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन देख लो थोड़ा। एक ईंट की बेगम है ना, 6 नंबर क्वेश्चन है। ईंट की बेगम बताए ना, ईंट का बेगम। अच्छा बेगम देखिए यहाँ पर बेगम ये है, ये लाइन में, ठीक है, ये लाइन में सब क्या है, बेगम है। तो किसका बेगम कर रहा है, ईंट का। तो ईंट का बेगम के गो है, एगो ना, ईंट का बेगम। तो ईंट की बेगम की संख्या, यानी नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा। ईंट की बेगम एगो ना जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईंट का बेगम, ईंट का बेगम, फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ ई कितना है, 1, और नंबर ऑफ एस 52, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलो देखो समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे देखो। देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज है क्या जी, क्या हुआ, ले जाओ मम्मी इसको ले जाओ, गिरा का दिया है वो। देखो ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार के है ना। ताश के 5 पत्ता, ईंट का दहला, देखिए इसमें 52 पत्ता की बात नहीं हो रहा है, इसमें 5 पत्ता है। ईंट का दहला, गुलाम, कुछ इस प्रकार पत्ता है, देखो 5 पत्ता, ठीक है। ईंट का दहला, ठीक है, एक 10 है, किसका है, ईंट का, इस तरह से।
फिर उसके बाद गुलाम यानी एक जैक है फोटो वाला। फिर उसके बाद बेगम यानी क्वीन है क्यू। फिर उसके बाद बादशाह यानी किंग है के। और इक्का है। और भी सब कुछ के हैं ईंट के। इस तरह से आ रहा बात समझ में जी। सब है ईंट का पत्ता। यानी हमारे पास कुल कितना पत्ता है 5। उस समय 52 था ताश की गड्डी था। लेकिन ताश की गड्डी में से बस 5 पत्ता के ही बात किया है। यानी टोटल 5 पत्ता इस प्रकार है लिखेंगे। ताश की गड्डी के 5 पत्तों की संभव परिणाम। चलिए नंबर ऑफ एस निकलेगा कि इवेंट निकलेगा। ये टोटल के गो है 5 गो। अरे बात समझ में। चलिए क्या करता है जी कन्वा ईट के भगा देंगे समझ गई ना। बकलोलिया टाइप के सब। देखो पहला क्वेश्चन तो सब माए बाबू के तार देखो तार खजूरों न तार है ना। देखो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता किसका है बेगम का। बेगम की पत्ता निकालने की प्रायिकता। इसमें बेगम के पत्ता के गो है आंखें फोड़ दे 5 गो चोटा की एगो है। इसको बेगम ना बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं बेगम। तो बेगम के पत्ता एक गो ना है। तो पहला क्या प्रायिकता निकालना बेगम की प्रायिकता। तब बेगम की पत्ता के गो है नंबर ऑफ ई एगो ना जी। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकाला है बेगम के पत्ता का ना। तो बेगम के पत्ता। चलिए बेगम के पत्ता के प्रोबेबिलिटी तो नंबर ऑफ ई अब बटा नंबर ऑफ एस। बोलिए कितना 1/5 आंसर हो गया पहला का। बोलिए कोई दिक्कत है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बेगम निकल आता है यानी बेगम निकल आया तो उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम को निकालकर कहाँ रख देना है अलग। अब इसमें से हम बेगम को अलग रख दिए। बेगम के तो प्रायिकता निकाल ही लिए ना। अब बेगम निकल गया तो अब बेगम को हम अलग कर दिए। अब कुल पत्ता के गो बचा 4 पत्ता बचा रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता ए नंबर में इक्का है। ध्यान दो तो सबसे पहले अब देखिए कुल संभव परिणाम के गो। अब इस पर नहीं निकलेगा 5 पर बेगम को निकाल के फेंक दिए। अब के गो कुल संभव परिणाम हुआ 4 गो। तो लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन का कि बेगम के पत्ता निकालने के बाद कुल परिणाम। चलिए अब बेगम के पत्ता निकाल दिए नंबर ऑफ एस। अब कितना मिलेगा 5 में से 1 गया तो कितना 4 ना जी। अब बताइए ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इक्का है यानी इक्का की संख्या यानी इवेंट निकलेगा यहां से। तो नंबर ऑफ ई बताइए अब उसमें इक्का के गो दिख रहा है एक गो ना। तो एगो इक्का दिख रहा है इक्का हो गया। अब बताइए हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का होने की ना बोलिए इक्का होने की यानी इक्का होने की प्रायिकता नंबर ऑफ ई अपटा नंबर ऑफ एस। ई एक है और नंबर ऑफ एस कितना है 4 यानी 1/4 इसका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है। अब बी नंबर देखिए बी नंबर क्या कह रहा है ये ना सेलेक्ट होता है क्या है? ओहो हम समझ गए। बी में क्या है एक बेगम है। क्या है बेगम। अब बताइए इक्का निकलने के बाद बेगम की संख्या हम बोल दे रूमुआ में बाघ होने की संख्या बताओ कितना बोलोगे
इमे बेगम बताओ तो के गो है, तो क्या लिखेंगे? जीरो। बेगम की हो गया। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम होने की, संख्या ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है। बेगम होने की मतलब बेगम होने की प्रायिकता है ना। तो नंबर ऑफ ई अपटा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई कितना है? जीरो, और नंबर ऑफ एस 4, तो जीरो ना आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? बोलो कोई दिक्कत? चलिए आगे। चलो देखो जी आगे, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर ना। व्हाइट हो गया बैकग्राउंड, इसको बदल देते हैं ना जी, ये ना चमकता है। देखो उस पर का, अच्छा दिख रहा है ना। इसका थी निकाले हुए थे इस वजह से ऐसा हो, बैकग्राउंड इसका जो है ना रिमूव किया हुआ था। देखो अच्छा इसीलिए ऐसा हो गया है।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, यानी 20 बल्ब का समूह है जिसमें खराब कितने बल्ब हैं? 4 बल्ब। ध्यान दो, 20 बल्ब का समूह है जिसमें 4 बल्ब खराब है, यानी खराब बल्ब की संख्या कितना है? 4। ठीक है, इस समूह में से बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है तो 16 बल्ब अच्छा होगा ना जी। 4 गो खराब है तो अच्छा बल्ब के गो होगा? 16 गो। तो यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब क्या है? खराब है। ऐसे ही आंसर आप मौखिक निकाल सकते हो। कुल बल्बों की संख्या 20, नंबर ऑफ एस 20, खराब के निकालना है तो 4/20 इक्वल टू 1/5 आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे मार के निकल जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन भी हम ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग कि मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। जब हम निकाल ले बल्ब और वह बल्ब क्या है? खराब नहीं है, और न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। कितना बल्ब निकाल दिए? 4 बल्ब निकाल दिए, वो बल्ब खराब नहीं था, और न दोबारा हम उसको मिलाए, तो शेष बल्बों में से बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा? क्वेश्चन तो थोड़ा सा घुमाया है लेकिन आसान है, देखो समझाते हैं। सबसे पहले पहला का आंसर, कुल बल्बों की संख्या, नंबर ऑफ एस 20 है ना। चलिए पहला का, ये पहला का नहीं है, पूरा का ये है, ठीक है, ये पहला का नहीं। अब पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या निकालना है कि क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब होगा। पहला का खराब होने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो पहले तो खराब बल्बों की संख्या निकालेंगे। खराब बल्बों की संख्या यानी नंबर ऑफ ई बराबर 4 ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब बल्ब, तो नंबर ऑफ ई अब बटा नंबर ऑफ एस, तो 4/20 इज इक्वल टू 1/5 आंसर। बोलिए पहला का समझने में कोई दिक्कत? सिंपल था। चलिए अगला देखो। कभी कभी ऐसे क्यों हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता। चिंता हमरा तू है तो तन्नी को है ना, तो तनिए को ऐसा रहो, बड़का बने की कोशिश मत करो ना तो लपड़िया देंगे बढ़िया से, ठीक ना। छूटा मामू हो जाएगा कन्वा दर्द। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है एकदम समझदार। मान लीजिए एक में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं था, हम बल्ब निकाले, ठीक है, जो 4 बल्ब हम निकाले वह बल्ब कुछ नहीं था, खराब नहीं था, तो अच्छा बल्ब क्या गो है बताओ हमारे पास? अच्छा बल्ब हमारे पास 16 गो, जो हम निकाले वो खराब नहीं था यानी अच्छा था, और न ही उसे दोबारा बल्बों में मिलाया जाता है, तो शेष बल्ब में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो देखो सबसे पहले खराब खराब नहीं होगा यानी अच्छे बल्बों की संख्या। आंसर कितना दे रखा है देखो तो इसको जी, अच्छे बल्बों की अच्छे बल्बों की संख्या, ठीक है। देखो अच्छे बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल बल्ब कितना था बताओ? अच्छा बल्ब 16 बल्ब था, लेकिन एक बल्ब हम क्या निकाल, एक बल्ब निकाल दिए ना उसमें से, तो टोटल बल्ब कितना हो गया? 15। एक बल्ब निकाले हैं, और जो बल्ब निकाले हैं वो कैसा बल्ब निकला है? अच्छा बल्ब निकला है, खराब नहीं। तो अच्छा बल्ब मेरे पास 16 था पहले, एक हम निकाल दिए, तो कितना अच्छा बल्ब बचा अभी? 15। यानी ऐसे आप बोल सकते हो, देखो नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई बराबर 16 में से एक निकाल दिए, कितना बल्ब हो गया? 15 बल्ब। ये 15 अच्छा बल्ब है,
अच्छे बल्बों की, क्योंकि वो दे दिया कंडीशन में कि मान लीजिए कि जो हम बल्ब निकाले थे ना पहले, वो खराब बल्ब नहीं था, अच्छे बल्ब निकला है, तो एगो अच्छा बल्ब निकल गया, तो के गो बल्ब बचा? 15 गो। अब बताओ, अब कुल बल्ब के गो बचा? कुल बल्बों की संख्या बताओ। 19 गो ना जी, अरे 20 गो में से तो एगो निकल ही गया जी, तो कुल बल्बों की संख्या, नंबर ऑफ एस कितना बचा? 19 गो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अब क्या निकालना है? खराब बल्ब नहीं होगा, तो खराब बल्ब नहीं होगा यानी अच्छे बल्बों की संख्या। नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छे बल्ब, क्या फॉर्मूला जानते हैं? नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस बराबर 19 बटा 15 बटा 19। फिर से एक बार हम समझा देते, शायद ये ना आए समझ में। दूसरा देखो क्या कह रहा था, मान लीजिए सबसे पहला तो समझ में सबको आया होगा, दूसरा में थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट हो रहा होगा। मान लीजिए कि एक में जो निकाला गया बल्ब था ना, वो खराब नहीं था। जो हम बल्ब निकाले वो ना, एक के गो बल्ब निकला, ये ना समझ लेना कि 4 गो बल्ब निकाले हैं। 4 गो तो इसलिए लिया जाता है कि खराब बल्बों की संख्या कितना था? 4, उसमें से एक के गो बल्ब निकालना था। तो जो हम बल्ब निकाले खराब नहीं निकला, अच्छा बल्ब निकल गया। तो अच्छा बल्ब निकला, तो अब मेरे पास अच्छा बल्ब के गो बचा? 15 गो। ठीक है, तो जब हम 20 गो बल्ब था उसमें से एगो निकाल दिए, अच्छा निकाले, और अच्छा निकालो चाहे खराब निकालो, एगो तो निकल गया ना जी, तो टोटल बल्ब के गो हुआ? तो 15 बटा 19। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलो नोट करो।